नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मैप स्टडी करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके और मैथमेटिक्स जैसे तमाम क्लासेस हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े देखने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से आज हम देखेंगे। और पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश में कई बार आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। वन्य जीव विहार भी देखेंगे, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे, और बांध भी देखेंगे, और बहुत सारी अनुसंधान केंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो आपसे लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उनको भी देखेंगे। तो इतने टॉपिक आज की वीडियो में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो उत्तर प्रदेश जो है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का है। अब सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो पीलीभीत नंबर 1, और दूसरा जो है लखीमपुर खीरी, ये नंबर दूसरा जिला है जो उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सीमा साझा करता है। तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, और छठा है सिद्धार्थनगर, और सातवां है महाराजगंज। दोस्तों, कई बार यही ऑप्शन में देते हैं, यही 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कई बार ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे कुशीनगर भी दिया जाता है, और आप इसी ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए, नेपाल की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है, महाराजगंज ही अंतिम जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है। तो अब आइए दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने शोध संस्थान हैं, प्रमुख शोध संस्थान। हमने वही शोध संस्थान लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दूसरा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी लखनऊ में ही है। और तीसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी जो है लखनऊ में ही है, लखनऊ। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ के ही अंदर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ के ही अंदर है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ के ही अंदर है। तो दोस्तों, जितने लखनऊ के अंदर रिसर्च सेंटर हमने वो एक ही जगह लिख दिए हैं। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ के अंदर है, और कई बार आपसे पूछा गया है नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर इसके बाद है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, जो वनस्पति विज्ञान का ये इंस्टीट्यूट है, ये भी लखनऊ के ही अंदर है, बीरबल साहनी। अब आइए देखते हैं और अनुसंधान संस्थान। अगला है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान। ये राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर के अंदर है, कानपुर। इसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, इज्जतनगर में है, ये बरेली इज्जतनगर में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली के ही अंदर है, इज्जतनगर बरेली के अंदर है। तो ये दोनों पशु चिकित्सा अनुसंधान और पक्षी अनुसंधान संस्थान जो हैं दोनों इज्जतनगर बरेली के ही अंदर हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वेजिटेबल जो
सब्जियों से संबंधित रिसर्च होता है वो वाराणसी में होता है। तो याद रखिए ये वाराणसी में है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मथुरा में है, मथुरा में है बकरी अनुसंधान संस्थान। अगला है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, यहां पर है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। दोस्तों कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भदोई जो कि वाराणसी के पास में ही है, भदोई में है राष्ट्र भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इतने संस्थान जो हैं आपसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के अंदर है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ के अंदर है, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ये भी लखनऊ के अंदर है। अगला है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान कानपुर के अंदर है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर के अंदर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई में है, कई बार ये पूछा गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहे हैं। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक है जनसंख्या के आंकड़े उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े हैं, क्योंकि 2021-22 के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार। आंकड़े जो हैं उनको देखते हैं। सकल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या जो है 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपके यूपी के कई एग्जाम में दिया गया था। तो याद रखिए 19,98,12,341 2011 के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है महिलाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में 9,53,31,831 महिलाओं की संख्या है, और पुरुषों की संख्या है 10,44,80,510। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है, लिंग अनुपात स्त्री और पुरुष का 912, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का जो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 20.2% है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा है। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है 20.2% है। अगला है शहरी जनसंख्या जो है 22.3% है। उत्तर प्रदेश में जो शहर में रहने वाली जनसंख्या है वो 22.3% जनसंख्या है, और गांव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 77.7% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है। तेंदुलकर समिति जो गरीबी को मापन करती है, उस समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो 29.43% है। ये कई बार पूछा गया है। तेंदुलकर समिति के अनुसार यूपी में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 29.43% है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की 67.7%, 67.7% है। वहीं पुरुष की साक्षरता दर जो है 77.3% है, और स्त्रियों की साक्षरता दर जो है 57.2% है। वहीं आप देखेंगे नगरीय साक्षरता दर की अगर बात करें, ये तो
कुल साक्षरता दर थी। फिर हमने साक्षरता दर को नगरीय और ग्रामीण में विभाजित किया है। जो नगरीय साक्षरता दर है वो 75.1% है। उसमें भी पुरुषों की साक्षरता दर जो नगरों में है 80.4%, वहीं स्त्रियों की साक्षरता जो है 69.2% है। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65.5% जो है ग्रामीण साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता दर जो ग्रामीण में है वो 76.3% है, और वहीं स्त्रियों की साक्षरता दर जो गांव में है वो 53.7% है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहार देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्य जीव विहार। नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर है ये नवाबगंज पक्षी विहार या शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, और इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। वहीं आप देखेंगे समसपुर पक्षी विहार जो है 1987 में स्थापित किया जाता है, और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ये है। 7.99 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं देखेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार, काफी इंपॉर्टेंट है। लाख बहोसी कन्नौज में है, ये 1988 में स्थापित होता है, और 80.24 इसका क्षेत्रफल है। आप देखेंगे ओखला पक्षी वन्य जीव विहार जो है गौतम बुद्ध नगर 1990 में स्थापित होता है। ये गौतम बुद्ध नगर में है, और 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये संत कबीर नगर में है, 1990 में स्थापित हुआ था। वहीं देखेंगे सांडी पक्षी वन्य जीव विहार। सांडी पक्षी वन्य जीव विहार जो है हरदोई में है, 1990 में स्थापित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये प्रतापगढ़ में है, 2003 में स्थापित हुआ था। समान पक्षी वन्य जीव विहार 1990 में स्थापित हुआ था। जयप्रकाश नारायण, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, पक्षी वन्य जीव विहार बलिया में है, और ये सुरहा ताल के ही नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये आगरा इटावा में स्थापित है। वहीं आप देखेंगे पार्वती अर्गा पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये गोंडा जिले में है। पार्वती अर्गा पक्षी वन्य जीव विहार। विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, महोबा में। और दोस्तों वहीं आप देखेंगे पटना पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये एटा जिले में है, पटना। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद उन्नाव में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार जो है संत कबीर नगर में है, सांडी पक्षी वन्य जीव विहार जो है हरदोई में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार प्रतापगढ़ में है, सेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार अलीगढ़ में है, समान पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है, और जयप्रकाश नारायण जिसे सुरहा ताल के नाम से जानते हैं पक्षी वन्य जीव विहार बलिया में है। सूर सरोवर जो है वो आगरा इटावा में है, पार्वती अर्गा पक्षी वन्य जीव विहार गोंडा में है, विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार महोबा में है, और पटना पक्षी वन्य जीव विहार एटा जिले में है। और दोस्तों सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है आपको पता है लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार, ये 80.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये कन्नौज में है सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है यह चंदौली में है, किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये बहराइच में है, और रानीपुर वन्य जीव विहार जो है चित्रकूट में है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार जो है आगरा एवं इटावा में है, कैमूर वन्य जीव विहार जो है मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ हापुड़ और बिजनौर अमरोहा में है। वहीं आप देखेंगे सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है, और सुहेलवा वन्य जीव विहार जो है बलरामपुर में है, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। आइए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। चंद्रप्रभा चंदौली, किशनपुर लखीमपुर खीरी,
कतरनिया घाट बहराइच, रानीपुर चित्रकूट, महावीर स्वामी ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल आगरा, कैमूर वन्यजीव विहार जो है मिर्जापुर में है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ हापुड़ में है, सुहागी बरवा जो है महाराजगंज में है, सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर में है और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं देखते हैं। सबसे पहले देखिए खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पर है सहारनपुर में। खारा दोस्तों माता टीला जल विद्युत परियोजना जो है बेतवा नदी पर ललितपुर में है। वहीं आप देखेंगे निर्गजनी चित्रौरा जिसे ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है, ये गंगा नदी के किनारे मुजफ्फरनगर में ये जल विद्युत परियोजना है। सलवा या भोला ऊपरी गंगा नहर में ये भी है गंगा नदी पर। मेरठ में ये है। ओबरा जो है जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है सोनभद्र में। वहीं आप देखेंगे राजघाट जो है ये बेतवा नदी पर है ललितपुर में है। और रिहंद जो है सोनभद्र में ही रिहंद नदी है, तो रिहंद नदी पर ही होगा। वेलका वावैल पूर्वी यमुना नहर जो है ये यमुना में नदी पर सहारनपुर जिले में स्थित है। वहीं आप देखेंगे शीतला जो जल विद्युत परियोजना है ये बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। तो आइए एक बार और देखते हैं। खारा जो है असन नदी पर है सहारनपुर, माता टीला बेतवा नदी पर ललितपुर में है, निर्गजनी और चित्रौरा जो है गंगा नदी मुजफ्फरनगर में है, सलवा और भोला ऊपरी गंगा नहर में है, गंगा मेरठ में है ये, ओबरा जो है रिहंद नदी पर सोनभद्र में है, राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में है, वहीं रिहंद जो है रिहंद नदी पर ही होगा सोनभद्र में, बेलका जो और बाबैल पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर सहारनपुर में है, और शीतला जो है बेतवा नदी पर झांसी में है। अब आइए दोस्तों एक बेसिक पॉइंट जो रह गई थी वो बताते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है लखीमपुर खीरी है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का पार्ट 2। और दोस्तों आने वाली वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश का जो प्रायद्वीपीय भाग है, उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु है, इससे संबंधित तमाम वीडियो हम आपके सामने यूपी स्पेशल जीके की लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी मैथमेटिक्स की भी क्लासेस लगातार जो प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी चल रही है। हमारा मेन उद्देश्य है दोस्तों, हम आपसे इस बात का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो 23 अगस्त से शुरू हो रही है हमारी सक्सेस विस्टा क्लासेस की जो क्लासेस हैं, इससे आपका 90% सिलेबस, आपका जो 90% क्वेश्चंस हैं सक्सेस विस्टा क्लासेस की क्लास से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार लगातार सक्सेस विस्टा क्लासेस की क्लासों को अटेंड करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।